उत्तर प्रदेश में हर बड़ी व्यक्ति खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां सोमवार रात हुए हमले में घायल पत्रकार की मौत हो गई। बता दें कि पत्रकार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उत्तर प्रदेश में रामराज की बात हमने पिछले अपने पादब मुलाहजा में की थी और रामराज का नमूना हम लगातार देख रहे हैं। बलात्कार की आरोपी मां बेटी युवती और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचला जाता है। एक सैनिक के पिता को सरेआम मारा जाता है और उत्तर प्रदेश में ठोक दो वाली पुलिस के राज में अपराधी पत्रकार को गोली मार देते हैं। ये उत्तर प्रदेश का सच है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ठोक दो वाली सरकार और पुलिस अपराधियों को मारने का दावा भले करे, लेकिन अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं। पत्रकार विकास जोशी उत्तर प्रदेश के सिस्टम का शिकार हो गए। बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। हालांकि कई दिन पहले उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि अपराधी उनके घर की रेकी कर रहे हैं। उनकी भांजी के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत की थी पुलिस से उन्होंने, और उसके बाद से लगातार बदमाश उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की, लेकिन पुलिस तो ठोकने वाली पुलिस पता नहीं सोती रही। जोशी ने जो शिकायत की थी उस पर उसने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। गाजियाबाद में सोमवार देर रात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी थी। एक दिन बाद उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। विजयनगर इलाके में की घटना है ये। बदमाशों ने उनके सर में गोली मारी थी। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। यानी पुलिस को पता था कि किन लोगों के खिलाफ जोशी ने शिकायत की थी। आनन फानन में 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया क्योंकि उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यानी वही घिसा पिटा फॉर्मूला, निलंबित कर दो, लोगों को गुस्से को शांत कर दो। इस घटना से गाजियाबाद के पत्रकारों में काफी गुस्सा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं और बेटियों को बचाने वाले अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। उनकी 2 बेटियों के सामने उन्हें गोली मारी गई। उनकी बेटी के दर्द को समझा जा सकता है। उनकी दोनों बेटियों के दिल पे कब तक ये दाग रहेगा कहा नहीं जा सकता, शायद ताउम्र। विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इस संबंध में थाने में नामजद शिकायत की गई थी, लेकिन ठोक देने वाली पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी रही, कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के रवैये से अपराधियों के हौसले बुलंद थे। पीड़ित पक्ष को लगातार धमकी दे रहे थे। विक्रम इस मामले में मुख्य रूप से पुलिस में पैरवी कर रहे थे, शिकायत करने वाले थे। आरोपियों ने इसी वजह से उन्हें गोली मारी। देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रही है। सरकार भी कर रहे हैं और अपराधी भी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बीबीसी के संवाददाता के साथ एक दारोगा ने जिस तरह की कार्रवाई की, घंटों थाने में बैठाया रहा है बिना किसी अपराध के। इससे भी सरकार नहीं चेती कि ठोकने वाली पुलिस किसे ठोक रही है। छेड़छाड़ के मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई न करने वाले प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और इसकी जांच सीओ को सौंपी गई है। Gun violence in Uttar Pradesh has been fairly bad continuously. The reason is that it has had a lot of illegal weapons, and despite the best intentions of the police of getting at them, we have not been able to get rid of them. There are conduits, there is a Munger factory, there are other places, they are locally made, they are procured from outside, they are coming in from drugs,
All these things are happening. एसएसपी कलानिधि नैथानी उन्होंने जानकारी दी कि विक्रम जोशी के भाई अनिकेत जोशी ने रवि, छोटू और आकाश बिहारी को नामजद बनाया है और इसके अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। घटना के 2 घंटे के बाद मुख्य आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों को दूसरे दिन पकड़ा गया। विजयनगर बाईपास निवासी विक्रम जोशी एक समाचार पत्र से जुड़े थे। माता कॉलोनी में उनकी बहन थी, उन्हीं के घर गए थे। रात करीब 10:30 बजे वहां से लौट रहे थे। आते समय कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया। एक बदमाश ने तमंचा सर से सटाकर विक्रम को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हमने देखा भी। इसमें दिखाई दे रहा है कि 5-6 बदमाश जोशी को घेर कर मार रहे हैं। तभी एक दूसरा अपराधी आता है और उनके सर में बिल्कुल करीब से गोली मार देता है। गोली लगने के बाद जोशी जमीन पर गिर जाते हैं और बदमाश भाग जाते हैं, जिसके तुरंत बाद उनकी बेटी पास में आती है और घबराई हुई मदद के लिए चिल्लाती है। राहुल गांधी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का यह आलम है तो पूरे यूपी में कानून व्यवस्था का अंदाज लगा लें। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगलराज में भी कोई भी आमजन खुद को कैसा सुरक्षित महसूस करेगा। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ठोक दो नारा बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पे सरकार की को निशाना बनाया है और पार्टी ने पीड़ित परिवार के मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। उधर अमेठी की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। स्ट्रेचर पर पिता की लाश है और जो बिलख रहा है वो पूंछ में तैनात जवान सूर्य प्रकाश मिश्र है। घर में घुसकर सूर्य प्रकाश के पिता को मार डाला गया। जो देश की रक्षा करता है तो यूपी में अपने पिता को नहीं। देश की सेवा करने वाला मेरे पापा की जान बचा पाए राम। अरे राम, अपने पापा की जान बचा पाए। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की यूपी सरकार पर, कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। ठोक दो वाली राजनीति पर उसने सवाल उठाए और इस मुठभेड़ की निगरानी में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी की जांच की याचिका जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर यूपी सरकार ने कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करे। तो अदालत ने कहा यूपी सरकार से इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे ने विकास दुबे मामले की जांच कर रही यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, पर मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से न हो। विकास दुबे कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट में के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सुझाव पर मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा, जो उसके अगले 1 हफ्ते में जांच शुरू कर देगी। अदालत ने कहा कि सचिव स्तर के अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, यूपी सरकार नहीं। 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगा। हालांकि चौहान की नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वे भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह के भाई हैं। इस बीच बलात्कार की शिकार लड़की कासगंज की घटना है। वहां बलात्कार की शिकार लड़की जिसने थाने में FIR करवाई थी शूरवीर नाम के लड़के के खिलाफ, उसे और उनकी मां को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। उत्तर प्रदेश का सच ये है कि वहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लाख दावे करें कि ठोक दिया जा रहा है अपराधियों को। ये सही है कि 5000 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं इन 3 सालों में, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी वहां मस्त हैं। अपराधी लगातार घटनाएं कर रहे हैं और बेटियों की
इज्जत वहां सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। अगर ये बातें आपको ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।